Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। हम जानेंगे कि भारत में डाक टिकटों की शुरुआत कैसे हुई और भारत के इतिहास को डाक टिकटों के माध्यम से किस तरह से पढ़ा जा सकता है और किस तरह से उसे समझा जा सकता है। मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं, ये आज़ाद भारत के पहले कुछ डाक टिकट है जो सबसे पहले कुछ जारी किए गए। यानी कि शुरुआत में जैसे आप देख रहे हैं जय हिंद लिखे हुए ये 3 डाक टिकट है। अब सवाल उठता है, डाक टिकट क्या होता है, डाक टिकट की जरूरत क्यों होती है। आपने एक शब्द सुना होगा फिलाटेली। ये फिलाटेली क्या होता है, इसका अध्ययन क्या और कैसे किया जा सकता है, इस सारी सूची को हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले फिलाटेली क्या है। बार बार ये शब्द आपने सुना होगा। डाक टिकट क्या है। बहुत सारे आज के जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको डाक टिकट यानी कि पोस्टेज स्टाम्प ही नहीं पता, तो पहले हम जानेंगे वो क्या होता है। फिर ये जानेंगे कि डाक टिकट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये बनाए जाते हैं, और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। यहां से हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जो पहला सवाल है कि फिलाटेली क्या है। फिलाटेली दरअसल डाक टिकट का कलेक्शन यानी कि उनका संग्रह करना और उनके संग्रह के साथ डाक टिकट के माध्यम से उनका अध्ययन, इतिहास का अध्ययन, उस दौर का अध्ययन, मुख्य रूप से क्या कहलाता है, फिलाटेली। बहुत सारे लोग जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो इनका कलेक्शन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पुराने सिक्कों का संग्रह करते हैं, पुराने जो कॉइन है उनको इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है कि पुराने जितने भी डाक टिकट जारी किए गए उन सब का वो संग्रह करते हैं, उनके पास इकट्ठे होते हैं। और यही बात कहलाती है, इसको एक शब्द दिया गया है स्पेशल जिसको कहा गया है फिलेटेली। क्या होता है फिलेटेली? डाक टिकटों का संग्रह और उनका अध्ययन करना। अब हमारे मुद्दे पे आते हैं कि डाक टिकट होता क्या है। आपने देखा होगा कि पुराने लिफाफे पे कहीं जब भी कोई लेटर आता है, पोस्ट कार्ड आता है, तो कोई एक ऐसी पर्ची उस पे चिपकी हुई आपने देखी होगी। जैसे शादी के कार्ड पे आपने देखी होगी, तो उस पे बुक पोस्ट लिखा होता है और ऊपर कुछ ऐसी पर्ची कुछ छोटी सी चिपकी हुई होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो। यही डाक टिकट है। अब मुख्य सवाल डाक टिकट क्या है से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि डाक टिकट की जरूरत क्यों पड़ती है। ऐसा क्यों हुआ कि ये पर्ची चिपकाई जाती है, क्या इसके बिना कोई चिट्ठी या लेटर नहीं पहुंचेगा। दरअसल डाक टिकट को समझना आप थोड़ा सा, इसकी जरूरत इसलिए है, ये केवल एक रसीद है। ये किस बात को प्रमाणित करती है? ये इस बात की रसीद है कि जो भी डाक जारी है, मान लेते हैं कोई भी जो लेटर आपने पोस्ट किया है, अब उस लेटर को पोस्ट करने के बदले में आपको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि डाक विभाग मुफ्त में काम नहीं करेगा। अब आपको कुछ तो पैसा देना होगा। अब आपने जो पेमेंट किया है उसके बदले में आपको रसीद मिलेगी। अब वो रसीद आपने आपके पास रख ली, लेकिन जो डाकिया आपका लेटर लेके आगे जा रहा है उसको कैसे पता कि जो मैं डाक लेके जा रहा हूँ इसका पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है। तो इसी बात को साबित करने के लिए एक छोटा सा स्टाम्प, एक छोटा सा स्टिकर उस पर चिपकाया जाता है, उसी को कहते हैं डाक टिकट, जो कि उस लिफाफे पे चिपकी होती है। कोई भी डाकिया पोस्टमैन उसको आगे देखता है तो समझ जाता है कि इसका पेमेंट हो चुका है। साथ ही उस पर सील लगी होती है, जैसे भारत सरकार की तरफ से, यानी भारत सरकार के तहत ये प्रमाणित है। हर देश की अपनी अपनी उस पर मोहर लगी हुई होती है, यानी किसने भेजी है, किस देश के द्वारा है, संस्था के द्वारा है, कहाँ कैसे ये भेजी जाएगी, उस सब का डिटेल पता चलता है हमको किसके, डाक टिकट के माध्यम से। अब आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो ये है कि भारत में पोस्टेज स्टाम्प की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल भारत में शुरुआत होती है ब्रिटिश काल के दौरान ही, लेकिन ब्रिटिश काल में जो चले डाक टिकट इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। केवल महारानी के या ब्रिटेन के जो महाराज हैं उन्हीं के ही फोटो उस पे लगे हुए रहते थे। फिर भी इसकी शुरुआत मानी जाए तो कब से है? इसकी शुरुआत होती है, एशिया का जो पहला डाक टिकट है दरअसल वो सिंध में जारी किया गया। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सिंध में जारी किया गया था सबसे पहले 1852 में। और 1852 में भी अगर तिथि पूछी जाए तो ये तिथि है 1 जुलाई, 1 जुलाई 1852। ये ना केवल भारत का बल्कि ये एशिया का पहला डाक टिकट है जो कि सिंध में जारी किया गया। इस तरह की एक जैसे मोहर जैसे लगी हुई थी कि कोई भी लेटर जाएगा अगर सिंध के राजा के आसपास से या उनकी अथॉरिटी में जाएगा तो इस तरह की मोहर, एक सील उस पर लगी होती थी। यही वहां का डाक टिकट था। इसके बाद 1854 में ये डाक टिकट आया जो आप बगल में देख रहे हैं। ये महारानी विक्टोरिया का फोटो है। ठीक से आप देखेंगे हल्का सा आपको समझ में आएगा। ये एक स्टाम्प टिकट है, डाक टिकट है। इसके बाद ये आया, ये सबसे पहले आया
1852 में, या 1854 में, जो पूरे भारत में मान्य था, पूरे भारत में ये चलता था। ये पूरे भारत में नहीं चलता था, सिंध के केवल क्षेत्र में चलता था। ये पूरे भारत में मान्य पहला डाक टिकट आया 1854 में। अब ये चलते रहे, राजा रानी के फोटो बदलते रहे, जब जो भी सम्राट आता रहा ब्रिटेन का ही। लेकिन फिर वो दौर आया जब हमारा देश आजाद हुआ, और जब हमारा देश आजाद हुआ तब ये 3 डाक टिकट जारी किए गए। आप ध्यान से देखें इनको, ये हमारे देश के पहले डाक टिकट है। ये जिस पर आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ का कुछ हिस्सा बना हुआ है, जय हिंद पर लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है 15 अगस्त 1947। और इसके साथ ही नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे कहीं भी रुपया या पैसा नहीं लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है आना। और कितना आना? ये है 1.5 आना, 16 आना यानी कि 1 रुपए के बराबर होता था। ये कितना था? 1.5 आना। ऐसे ही आप यहां देख रहे हैं, ये जो डाक टिकट है ये है 12 आना, और ये जो डाक टिकट है आप देख रहे हैं 3.5 आना। ये तो भारत का आधिकारिक रूप से पहला डाक टिकट जो जारी हुआ, कब जारी हुआ? 21 नवंबर 1947। और इसके बाद धीरे धीरे फिर इनमें एक व्यवस्था बनने लगी, एक क्रम बनने लगा। और यहाँ आप 2 जो डाक टिकट देख रहे हैं, ये डाक टिकट महात्मा गांधी की याद में जारी किया गया भारत की आज़ादी के 1 साल बाद। कब? 15 अगस्त 1948 को। ये 10 रुपए का डाक टिकट था। अब यहाँ पहली बार देखें, इसमें रुपए लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इससे पहले आना लिखा हुआ आपने देखा था। महात्मा गांधी का डाक टिकट है 10 रुपए का, इस पे लिखा हुआ है इंडिया पोस्टेज। पहले यहाँ इंडिया पोस्टेज लिखा होता था, अब इंडिया पोस्टेज लिखा नहीं होता, भारत और इंडिया ऐसे लिखा होता है। ये बात जाके बदलती है 1962-63 में, तब तक ऐसे ही चल रहा था। इंडिया पोस्टेज ये लिखा हुआ था, ऊपर यहाँ आपको लिखा दिख रहा है बापू। और इसके बाद अगले ही साल 15 अगस्त 1949 अब ये श्रृंखला शुरू होती है, जब भारत के जो प्रसिद्ध विरासत है, जैसे कि मंदिर या बाकी के किले, महल, गुरुद्वारे, ऐसी विरासतों को आधार बना के डाक टिकट जारी किए गए। और इसका पहला डाक टिकट जो जारी हुआ वो जारी हुआ 15 अगस्त सन 1949। ये शत्रुंजय पालीतांड, इसके निकट एक जैन मंदिर है, उसका फोटो इसमें दिखाया गया है। और ये डाक टिकट ऐसा पहला डाक टिकट है जो भारत की विरासत को प्रदर्शित करता है। यानी आज की क्लास में एक जनरल सी बात हमने डिस्कस की कि डाक टिकट की शुरुआत कैसे हुई, डाक टिकट होता क्या है, डाक टिकट की जरूरत क्यों पड़ती है, फिलेटेली क्या है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ, आधिकारिक रूप से पहला कब जारी हुआ, फिर विरासत वाले डाक टिकट भारत में कब से जारी हुए। अगर ये श्रृंखला आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। इसके आगे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1949 के बाद किस तरह से भारत में डाक टिकटों की व्यवस्था बदली और उसमें नए परिवर्तन क्या क्या आए। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.